जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। नमस्ते आप सभी को मिस्टर जोकर सर यूट्यूब चैनल पे मैं मिस्टर जोकर सर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपको आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपने दिमाग में, अपनी खोपड़िया में एक बात बैठा लीजिएगा कि जो भी हम आपको पढ़ाएंगे ना, उससे हर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बनेगा। चाहे आप किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हैं, चाहे कोई आईएएस आईपीएस का पेपर दे रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी में आप लगे हुए हैं ना, तो जो हमने पढ़ाया उससे पक्का डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। अब बात ये है कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आएगा ना बबुआ? कैसे आएगा? अरे आनंद के साथ, मज़े के साथ पढ़ेंगे तभी ना तो आएगा भैया। तो शुरू करते हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, खिलजी वंश के बारे में। किसके बारे में? खिलजी वंश के बारे में बात करने वाले हैं। अब पहला प्रश्न ही यहाँ से उठ गया भाई, क्या कि खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? खिलजी वंश ने भारत में अपना वर्चस्व कब स्थापित किया, ये पूछा जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? खिलजी वंश की स्थापना हुई 1290 में। कब हुई? 1290 में। अब 1290 से लेकर खिलजी वंश कितने समय तक राज किए भाई खिलजी वंश के लोगों ने? तो 1290 से 1320। पहला प्रश्न क्लियर हो गया कि खिलजी वंश की स्थापना हुई 1290 में और 1320 तक खिलजी वंश के जो राजा थे उन्होंने क्या किया? शासन किया भाई। क्या किया? शासन किया। अब सबसे पहला प्रश्न यहाँ से जो पेपर में दूसरा पूछा जाएगा कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? तो आपका उत्तर क्या होगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया? खिलजी वंश का स्थापना किया। कब किया? 1290 में। कब किया? 1290 में। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर के 1296 तक खिलजी वंश की गद्दी पर बैठा रहा। यानी मात्र इसने कितने समय तक खिलजी वंश पे राज किया बबुआ? 6 साल तक। कितने समय तक राज किया? 6 साल तक। अपनी खोपड़िया में बिठा लीजिएगा, कितने समय तक राज किया? 6 साल तक। अभी क्या बनता है? 1296 में अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा होता है जिसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अब बड़ा ही शैतान और नटखट था भाई। उसने कहा, ओ चचा तुम क्या कर रहे हो इस गद्दी पे? हमें भी राज करने दो ना भैया, हमारी बारी आ गई है। कहता है, ओ भोसड़ी वाले चचा, या तो खुद गद्दी से हट जाओ वरना हम आपको हटा देंगे। तो यहाँ पे 1296 में क्या हुआ? हत्या कर दी गई। 1296 में क्या हुआ? हत्या कर दिया गया। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। और ये हत्या किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दिया अपने ही चचा का, इस गद्दी के चक्कर में, इस शासन के चक्कर में। अब पूरा का पूरा शासन किसके हाथ में आ गया भाई? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके पास चला गया? अलाउद्दीन खिलजी पे। तो पूछा जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश पर कब अपना वर्चस्व स्थापित किया, या खिलजी वंश का राजा अलाउद्दीन खिलजी कब बना? तो 13 जुलाई, याद रखेंगे क्या? 13 जुलाई 1296। 13 जुलाई 1296 में इस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चचा की हत्या करके क्या किया? अपना राज्याभिषेक करवा लिया और खिलजी वंश की गद्दी पर बैठ गया। खिलजी वंश की गद्दी पर बैठ गया। अब क्या होता है कि प्रश्न पेपर में जो पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितने समय तक खिलजी वंश पर शासन किया, या अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल कितना था भैया, ये पूछेगा पेपर में।
तो क्या कहेंगे 1296 से लेकर के 1316 तक, 1296 से लेकर के 1316 तक राज किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस पे राज किया भाई? खिलजी वंश पे। किस पे राज किया? खिलजी वंश पे। अभी देखिए ये बड़ा ही शैतान राजा तो था ही था, इसने कुछ अच्छे काम भी कर दिए ना भाई, और कुछ बुरे भी किए। अब आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, अपनी खोपड़िया में बिठाते रहिएगा एक एक पॉइंट, क्योंकि आप क्लियर करते जाएंगे। एक बार अगर आपने वीडियो को देख लिया ना, तो दोबारा से कहीं से कोई वीडियो देखने का मतलब नहीं बनता है। अब बड़े बड़े बहुत से यूट्यूबर आपने देखे होंगे, क्या कहते हैं भाई, यहाँ से पढ़िए ऐसा कीजिए ये आएगा, यहाँ से पढ़िए इतना पढ़िए ऐसा कीजिए ये आएगा, ये बुक पढ़िए वो पढ़िए। अरे आप किसी एक टॉपिक को अच्छे से ही ना पढ़ा दीजिए भाई, कि बच्चे के दिमाग में इतना घुस जाए, कोई भी पेपर में वो बैठे उस टॉपिक से प्रश्न आए तो झटके से उत्तर दे दे, टिक लगाया काम बन गया। ठीक है ना? तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी बात, 1296 में गद्दी पे बैठा अलाउद्दीन खिलजी, और राज कब तक किया इसने? 1316 तक। अब चलते हैं इसने अच्छे कौन कौन से काम किए, कौन कौन से इसने प्रथाएं चलाई, कौन कौन से भवनों का निर्माण किया। बहुत से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनने वाले हैं। अब बात क्या है कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो इसके सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इसके आक्रमण की बात करेंगे कि इसने कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया और कौन कौन से क्षेत्रों को इसने जीत लिया। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो आक्रमण यहाँ से पूछा जाता है वो है गुजरात का आक्रमण। कहाँ का आक्रमण? गुजरात का आक्रमण। अब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे आक्रमण किया भैया, और उस समय गुजरात का जो राजा था वो कौन था? राजा राय कर्णदेव। कौन था? राजा राय कर्णदेव गुजरात का उस समय राजा था। अब खिलजी ने इस पर आक्रमण कर दिया भैया, और इस राजा राय कर्णदेव की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। अब हत्या करने के बाद राजा राय कर्णदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम क्या था? कमला देवी। जिसका नाम क्या था भैया? कमला देवी था। अब उस विधवा कमला देवी से इसने क्या किया? शादी ना रचा लिया। इस विधवा कमला देवी से शादी रचा लिया। कमला देवी को क्या कहता है खिलजी कि अब तुम्हारा सुहाग तो उजड़ गया है, अब नया सुहाग बना लीजिए ना, आप हमारे पास आ जाइए, हमसे शादी कर लीजिए, ऐसो आराम सब मिलेगा आपको। अब कमीना तो था ही ना, कमीनापन तो यहाँ से दिख रहा है, किसी दूसरे की पत्नी को हत्या लिया साले ने, कमीनापन तो दिख रहा है ना भाई। तो कमला देवी से क्या कर लिया? शादी कर लिया। और इसी राजा राय कर्णदेव का एक सेनापति होता था। कौन था? एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। जिसका नाम क्या था? मलिक काफूर था। और पूछा जाए कि भाई ये मलिक काफूर कौन था, तो किन्नर था, हिजड़ा था। कौन था? हिजड़ा था, ये किन्नर था बच्चों। और भारत के पूरे इतिहास में सबसे सुंदर हिजड़ा पूछा जाए कौन था, तो मलिक काफूर था। कौन था ससुरा? मलिक काफूर था। और एक बात और बता दे, पेपर में प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा किन्नर रहा जो सेनापति बनाया गया, तो मलिक काफूर। या पूछ लिया जाए कौन सा ऐसा सेनापति था पूरे भारतीय इतिहास में जो किन्नर था, तो आप क्या कहेंगे? मलिक काफूर। क्या कहेंगे? मलिक काफूर। अब कमला देवी के साथ शादी रचाई करके और गुजरात को जीत करके आगे बढ़ा कौन? खिलजी। अब खिलजी के दिमाग में एक बात आया कि मुझे तो पूरे भारत पे शासन करना है, मुझे तो पूरे भारत पे शासन करना है। तो ससुरे ने क्या किया? पूरे भारत पे शासन करने के लिए चाल बनाता गया और आक्रमण करता रहा। अब देखिए इसने क्या किया, मलिक काफूर ने मलिक काफूर को क्या बना दिया? सेनापति बना दिया। किसने? खिलजी ने। किसने सेनापति बना दिया? खिलजी ने मलिक काफूर को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। यहाँ से देखेंगे मलिक काफूर के बारे में, भाई ये भी बड़ा ही समझदार आदमी था मलिक काफूर, याद रखेंगे। मलिक काफूर को खिलजी ने क्या किया? सेनापति बना दिया, और सेनापति बना करके दक्षिण विजय के लिए इसको भेज दिया। दक्षिण भारत के, उत्तर भारत में तो बहुत सी जगह आक्रमण करके इसने अधिकार कर लिया खिलजी ने। अब पूरा का पूरा बागडोर किसके हाथ में दे दिया खिलजी ने? मलिक काफूर के।
और इसके नेतृत्व में सेना भेज दी कि जाओ दक्षिण भारत में आक्रमण करो और वहाँ जा कर के अपना वर्चस्व संभाल लो। तो इसने क्या किया भैया, मलिक काफूर ने क्या किया, तेलंगाना पर आक्रमण किया। दूसरा आक्रमण याद रखेंगे, तेलंगाना आक्रमण, क्या रखेंगे याद, यहाँ से तेलंगाना आक्रमण याद रखेंगे। अब ससुरे ने जब तेलंगाना पे आक्रमण किया ना, तो उस समय तेलंगाना का जो शासक था वो कौन था, प्रताप रुद्रदेव। तेलंगाना का शासक कौन था, प्रताप रुद्रदेव। ये तेलंगाना का शासक था और इसी प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण, हाथ खड़े कर दिए कि भाई मलिक काफूर के सामने कि भाई तुम्हारी सेना बहुत बड़ी है, हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं और हम हथियार डाल देते हैं। क्या रे हथियार डाल दिए साले ने। अबे इसको लड़ना तो चाहिए था ना, लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में मर जाता, लेकिन डरपोक निकला, आत्मसमर्पण कर दिया, यहाँ पे अपने आप को सरेंडर कर दिया। और जब अपने आप को सरेंडर कर दिया इसने, तो प्रताप देव से तेलंगाना छीन लिया किसने भाई, मलिक काफूर ने। और किसके हिस्से में चला गया, खिलजी के। किसके हिस्से में, खिलजी के हिस्से में चला गया। और याद रखिएगा, यहीं से प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा, यहीं से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसी राजा प्रताप देव के पास था और वो छीन लिया किसने, मलिक काफूर ने। और 1307 में उसने ये हीरा किसको दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। किसको दे दिया भाई, अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। अब गुजरात को भी विजय कर लिया, दक्षिण में भी तेलंगाना को जीत लिया, रामेश्वरम तक पहुंच गया। जीतते जीतते दक्षिण के बहुत से हिस्सों को इसने क्या किया, जीत लिया। अब बात करते हैं तीसरे युद्ध की, चित्तौड़ विजय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चित्तौड़ युद्ध की बात करते हैं। चित्तौड़ युद्ध की बात करते हैं कि चित्तौड़ पे इसने युद्ध क्यों किया, चित्तौड़ आक्रमण। चित्तौड़ आक्रमण। अब ससुरा था तो पूरा नटखट ना खिलजी, दूसरे की औरत पे वैसे ही ज़्यादा आंखें टिकी रहती थी ना इसकी, क्योंकि अभी इसने क्या किया था, गुजरात से कमला देवी से शादी कर लिया। और चित्तौड़ पर आक्रमण भी इसने इसी वजह से किया था। चित्तौड़ पर आक्रमण भी इसने इसी वजह से किया। क्यों किया भाई, अब देखिए चित्तौड़ का उस समय जो राजा था वो था राजा रतन सिंह। कौन था, राजा रतन सिंह। और रतन सिंह की पत्नी होती थी रानी पद्मावती, या पद्मावत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया, पद्मावत भी बोल सकते हैं, इनका नाम था। अब देखिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया में रानी पद्मिनी से, रानी पद्मावती सा कोई भी सुंदर दूसरी औरत नहीं थी, इतनी सुंदर औरत थी। और खिलजी को इस बात का पता चल गया, क्योंकि राजा रतन सिंह के दरबार में एक कवि रहा करता था और उसकी राजा रतन सिंह ने क्या कर दी, बेइज्जती करके अपने दरबार से निकाल दिया। अब क्या हुआ, ये कवि पहुंच गया किसके दरबार में, खिलजी के दरबार में। और राजा को जाते बोल के गया कि एक दिन मैं तेरी पूरी की पूरी सल्तनत को तबाह कर दूंगा, विनाश कर दूंगा इसका। अब खिलजी के पास पहुंच जाता है और खिलजी को जा कर के ये बात बता देता है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, पद्मावत रानी है, उससे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं। अब यहाँ खिलजी का दिल आ जाता है पद्मावत पे, कहता है कि शादी करूँगा तो किससे करूँगा, मैं पद्मावत से करूँगा। तो ये खिलजी आक्रमण करने दौड़ा आता है किसके पास, चित्तौड़गढ़ में रतन सिंह के पास। और रानी पद्मावती अपने आप को इसके हवाले नहीं करती और बहुत सी महिलाओं के साथ जौहर कर लेती है, अपने प्राणों की आहुति दे देती है। ऐसा आप सभी ने सुना भी है और देखा भी है। नमन है ऐसी औरत को जो किसी दूसरे को अपना शरीर सौंपने से पहले भगवान को प्यारी हो गई। बहुत कम लोग हैं। इससे पहले कमला देवी थी, उसने क्या किया खिलजी को कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आई एम सेटिस्फाइड विद यू, मैं आपके साथ खुश हूँ। अरे भाई इधर देखिए ना, ये होती हैं देवियाँ, ये होती हैं देवियाँ, ठीक है ना। अपने आप को किसी दूसरे के हवाले करने से अच्छा अपनी प्राणों की आहुति दे दी इन्होंने। कितना
मतलब साहस भरा काम इन्होंने किया। अब चित्तौड़ को आक्रमण करके भी जीत लिया और चित्तौड़ का नाम भी इसने बदला। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या रख दिया था, तो बबुआ क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के कर दिया गया था खिजराबाद। क्या कर दिया गया था? खिजराबाद। और खिजराबाद इसने नाम बदल के क्यों लिखा? क्योंकि खिलजी का बेटा था खिज्जर खां। खिलजी का बेटा कौन था रे भैया? खिज्जर खां। और खिज्जर खां के नाम पे इसने चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया था क्या? खिजराबाद। क्या रख दिया था भाई? खिजराबाद। अपनी खोपड़िया में एक एक बात को बिठाते रहिएगा। ओके, तो चलते हैं। अब आक्रमण तो हुए हैं, इतने जीते भी हैं। अब इसी के साथ साथ क्या बात होती है, इसने जो बुरे काम किए ना उन्हीं के साथ साथ अच्छे भी किए। हिंदुओं के लिए कहीं ना कहीं ये कहर बरपाता रहा, क्योंकि हिंदू मंदिर बहुत तोड़वाए इसने। खिलजी ने क्या किया? हिंदू मंदिर बहुत तोड़वाए। हिंदुओं के लिए जहर की तरह था ये खिलजी। हिंदुओं के लिए खिलजी जहर की तरह था, ये याद रखिएगा। हिंदू मंदिर सबसे ज़्यादा तोड़वाने वाला शासक पूछा जाए तो कौन लिखेंगे? अलाउद्दीन खिलजी लिखेंगे। खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन लिखेंगे? अलाउद्दीन खिलजी लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि खिलजी ने कुछ अच्छे काम भी किए। इस अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ अच्छे कार्य भी किए। तो अब इसके अच्छे कार्यों की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं भैया? अच्छे कार्य इसने कौन कौन से किए उनकी चर्चा करते हैं। अब अच्छे कार्य में सबसे पहले इन्होंने क्या किया? बाजार नियंत्रण प्रणाली को चलाया। किसको चलाया? बाजार नियंत्रण प्रणाली को चलाया। पहली बात याद रखेंगे, वो ऐसा कौन सा शासक हुआ भारत के इतिहास में जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को चलाया? आप क्या कहेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। आप क्या कहेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। अब बाजार नियंत्रण जो प्रणाली था उसमें क्या था? इसने बाजार में कपड़े का व्यापार, कपड़ा, उसके साथ साथ जितना भी व्यापार होता था खाने पीने की चीज़ों का, और उसके साथ साथ घोड़ों का व्यापार, यानी कि सभी का व्यापार जो है वो एक ही मंडी में इसने लगा दिया। और वहीं से सारे लोग क्या करते थे? अपनी चीज़ों को बेचते थे और ख़रीदते थे। और कुछ समय तक इसने क्या किया? मूल्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि फिक्स कर दिया रेट को। कोई भी चीज़ थी ना, कोई भी वस्तु आप बाज़ार से खरीदेंगे तो उसका मूल्य आपको क्या मिलेगा? फिक्स मिलेगा। उससे कम ना देंगे और ना ही ज़्यादा देंगे। जितने की वो वस्तु आपको उस पर रेट लिखा हुआ है उसे कि आप उसी प्राइस में आप उसको क्या करेंगे? खरीद लेंगे। तो ये इसने अच्छा काम किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली वाला बहुत ही अच्छा इसने काम किया। उसी के साथ साथ इसने क्या किया? सैनिकों कुछ प्रथाएं भी चलाई भैया। इसने कुछ प्रथाएं भी चलाई। कौन कौन सी प्रथा चलाई? अब प्रथा की बात करें ना अच्छे कार्यों में, तो इसने सबसे पहले प्रथा की बात करें ना तो इसने दागने की प्रथा चलाई। दागने की प्रथा। अब किसको दागने की प्रथा चलाई भाई? अश्व को दागने की प्रथा। इसके कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सैनिक और घोड़े इसी की सेना में थे। तो घोड़ों को दागने की प्रथा जो चलाई सबसे पहले किसने चलाई? खिलजी ने। किसने चलाई? खिलजी ने। अब आपकी खोपड़िया में सारी चीज़ें घुस रही हैं, पढ़ने में आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना भाई, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चों तक जाएगी फ़ायदा उनका होगा ना। तो आप समझदार हैं, इतना समझ लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए दागने की प्रथा चलाई किसने? खिलजी ने, पहली बात। दूसरा इसने क्या कौन सी प्रथा चलाई? हुलिया प्रथा चलाया। क्या चलाया? हुलिया प्रथा चलाया। अब अश्व को दागने की प्रथा इसने क्यों चलाई भाई? प्रश्न उठता है, कौन सा शासक हुआ जिसने दागने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी। हुलिया प्रथा किस शासक ने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर हो रहे हैं ना प्रश्न? यहीं से बनेंगे ना। अब देखिए दागने की प्रथा क्यों चलाई? इसके राज्य में राजा के पास भी घोड़ा है, सेना में भी बहुत सारे घोड़े हैं, किसी साहूकार जमींदार के पास भी बहुत सारे घोड़े हैं। अब एक दूसरे के साथ जब मिल जाएंगे कैसे पता चलेगा ये राजा का है, ये सेना का है, ये साहूकार का है? सभी ना मिल गए ससुरे। इसीलिए इसने क्या किया? एक छोटा सा इस तरीके से क्या बनाया? मोहर बनाया।
और कहा कि घोड़ों पे इसका ठप्पा लगा दीजिए, घोड़ों पे इसका ठप्पा। जिस तरीके से आप जब नौकरी लगेंगे तो सरकारी नौकरी का क्या लगेगा, ऐसे 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 ठप्पा लगेगा कि आप सरकारी जॉब में हैं। इसी तरीके से इसने क्या किया, घोड़ों पे मोहर का ठप्पा लगवा दिया। घोड़ों पे क्या लगवा दिया, मोहर का ठप्पा कि ये खिलजी की सेना का घोड़ा है, राजा की सेना का घोड़ा है, तो इससे मिक्स नहीं होते थे। इसीलिए इसने हुलिया प्रथा भी चलाया। सैनिकों का हुलिया जानने के लिए इसने क्या किया, हुलिया प्रथा भी चलाया। कहा जाता है सबसे ज़्यादा सैनिक जो हैं आज तक के इतिहास में किस राजा के पास थे, तो थे खिलजी के पास। 4,75,000 4,75,000 सैनिक थे। कितने थे, 4,75,000 सैनिक थे। और सभी सैनिकों को जो ये वेतन देता था वो नगद रुपया देता था। कितना, नगद रुपया वेतन देता था। और 4,75,000 सैनिक थे खिलजी की सेना में। 4,75,000 सैनिक थे किसकी सेना में भैया, खिलजी की सेना में। उसी के साथ साथ इसके दिमाग में एक बात आया कि कभी न कभी जनता तेरा विरोध जरूर करेगी। इसीलिए इसने क्या किया, पुलिस व्यवस्था को कायम किया। क्या किया, पुलिस व्यवस्था को कायम किया। पुलिस व्यवस्था बनाई अपने राज्य में, अपने शासनकाल में। तो पुलिस व्यवस्था को संगठित करने वाला कौन सा शासक हुआ, तो आप क्या कहेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। क्या कहेंगे बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी कहेंगे। और पुलिस व्यवस्था जब इसने संगठित की ताकि कोई तेरे खिलाफ विद्रोह ना कर सके, पुलिस को आगे रखता था। और पुलिस का जो मुख्य अधिकारी था इसके शासनकाल में वो कौन था, कोतवाल। उसको क्या कहा जाता था, कोतवाल कहा जाता था। याद रखेंगे, खिलजी के शासनकाल में पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था भैया, कोतवाल कहा जाता था। पुलिस व्यवस्था को स्थापित करने वाला पहला शासक कौन हुआ, तो आप क्या कहेंगे, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा। कौन, अलाउद्दीन। कौन, अलाउद्दीन। ये बात आप यहाँ से याद रखेंगे। उसी के साथ साथ इसने क्या किया भैया, अच्छे कार्यों में भवन निर्माण किया। क्या किया, भवन निर्माण किया। बहुत से भवनों का निर्माण किया इसने। याद रखेंगे, पूछा जाता है पेपर में, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया, तो किसने किया भैया, अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ पर किया, तो देश की राजधानी दिल्ली में। कहाँ पर किया, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में। दूसरी बात यहाँ से याद रखेंगे, श्री मस्जिद। क्या रखेंगे, श्री मस्जिद का भी इसने निर्माण करवाया दिल्ली में। किसका निर्माण करवाया, श्री मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में। और उसी के साथ साथ एक बात और याद रखेंगे, श्री मस्जिद नहीं, थोड़ा यहाँ से गलत हुई गया, श्री का किला लिखेंगे। श्री का किले का निर्माण करवाया। और उसी के साथ साथ एक बात और याद रखेंगे, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था इसने। किसका, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था भैया। कहाँ करवाया था, दिल्ली में। कहाँ करवाया था, दिल्ली में। अब अलाई दरवाजे से एक प्रश्न पूछा जाता है, अलाई दरवाजा कहाँ है भाई, कुतुब मीनार में। कहाँ है, कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा। अब यहाँ से बहुत से प्रश्न बनेंगे, याद रखिएगा। पहला प्रश्न, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो ऐबक ने रखी। किसने रखी भाई, ऐबक ने। कुतुब निर्माण का निर्माण किसने करवाया, तो ऐबक का दामाद और ऐबक का गुलाम जो था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। जिसका नाम क्या था रे भैया, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। क्या था, गुलाम था। अब यहाँ से एक प्रश्न और भी, गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, इसका निर्माण करवाया। अब इल्तुतमिश के बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें दरवाजा किसने लगवाया, अलाई दरवाजा इसमें किसने लगवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने लगवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके बाद पेपर में पूछ लिया जाता है कि कुतुब मीनार की मरम्मत किसने किया। ऐसा कौन सा शासक हुआ इस भारत में जिसने इस पूरी की पूरी मीनार का मरम्मत किया, तो तुगलक ने। फिरोज शाह
तुगलक ने क्या किया भैया, इसको मरम्मत करवाया, इस पर बिजली गिर गया था जिससे तहस नहस हो गया ये, फिर इसका मरम्मत करवाया किसने, तुगलक ने। इतना यहाँ से क्लियर हुआ। उसने क्या क्या अच्छे कार्य किए, पुलिस व्यवस्था बनाई भाई, उसके बाद भवनों का निर्माण भी किया, फिर क्या किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लेके आया, घोड़े को दागने की प्रथा भी लेकर के आया, उसी के साथ साथ हुलिया प्रथा भी लेकर के आया। कितने ना क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। एक बार जब पढ़ लेंगे तो भूलेंगे क्या, डेफिनेटली नहीं भूलेंगे। ये आप लिखवा लीजिए हमसे, एक बार इस तरीके से अगर पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप भूलेंगे नहीं। अब भवन निर्माण के बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, खिलजी की कुछ उपाधियों के बारे में। किसके बारे में, खिलजी की कुछ उपाधियों के बारे में, कि भाई अलाउद्दीन खिलजी को कौन कौन सी उपाधि मिली, या इसने कौन कौन सी उपाधियों को धारण किया। तो पहला बात याद रखेंगे, ये अपने आप को क्या मानता था, विश्व का सुल्तान मानता था। क्या मानता था, इसके पास कौन सी उपाधि थी, विश्व का सुल्तान। इसके पास कौन सी उपाधि थी, विश्व का सुल्तान उपाधि थी। और उसी के साथ साथ सिकंदर ए शाहनी की उपाधि, सिकंदर ए शानी की उपाधि भी किसके पास थी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इसको ग्रहण किया था। तो याद रखेंगे क्या, अलाउद्दीन खिलजी के पास कौन सी उपाधि, वो अपने आप को विश्व का सुल्तान समझता था, तो विश्व का सुल्तान की उपाधि। दूसरा क्या, उसने अपने आप को सिकंदर ए शानी की उपाधि से भी पुरस्कारित किया था। तो याद रखेंगे सिकंदर ए शानी किसे कहा जाता है भैया, तो अलाउद्दीन खिलजी को। या विश्व का सुल्तान किस शासक को कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा, 13 जुलाई 1296। कब तक इसने राज किया, 1296 से 1316। और इसने कौन कौन से आक्रमण जीते, तो गुजरात विजय इसने किया, चित्तौड़गढ़ को विजय इसने किया, रामेश्वरम को विजय इसने किया, तेलंगाना को विजय इसने किया। और ये अपने आप को सोचता था कि मैं पूरे भारत पे क्या कर लूँगा, अधिकार कर लूँगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, भारत पे ऐसे कैसे अधिकार कर लेगा, और क्या लोग नहीं हैं, मर गए हैं क्या ससुरे। अब बहुत बड़ा भारत है भैया, और कोई किसी पे अधिकार नहीं कर सकता है। अपना बंदे का बंदे पे अधिकार हो जाए, यही अच्छी बात है। किसी दूसरे पे मत जाइए ना, किसी को मत देखिए। हाँ, कोई लोंडिया वोंडिया नज़र आ जाए तो अलग बात है। तो इतना हमने पढ़ाया आज खिलजी वंश में सारी बातें, कि खिलजी वंश की स्थापना कब हुई रे भाई, 1290 में। और कब तक ये वंश चला, 1320 तक। इतना आपको याद रखना है पूरा का पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपको एक एक बात समझ आया होगा, यहां से आप याद करेंगे एक एक पॉइंट। और मैं डेफिनेटली ये बात आपको समझा रहा हूं कि एक एक चीज आपको समझ में आएगी। अब खिलजी 1316 में क्या किया, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया कि भगवान हम आपके पास पहुंचने वाले हैं। तो इसकी मृत्यु का पूछ लिया जाए, किसकी मृत्यु का पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ, तो याद रखेंगे 3 जनवरी, याद रखेंगे 3 जनवरी 1316। क्या याद रखेंगे, 3 जनवरी 1316 को क्या हो गया, मृत्यु किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। यानी कि इसका सारा सौदा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अलाउद्दीन जो खिलजी है, इसका पूरा का पूरा जीवन लीला यहाँ क्या हो गया भैया, समाप्त हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी से जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिस भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूँ इससे सभी आपके क्लियर हो गए होंगे। और आपको अच्छा लगा भाई जोकर सर का पढ़ाना, तो आप क्या करेंगे, चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे रे भैया। हम आपको पर डे ऐसे ऐसे मज़ेदार वीडियो पढ़ाते रहेंगे और आपका सिलेक्शन होता रहेगा। अब बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और शेयर भैया ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि पता चले लोगों को जोकर सर भी है जो कुछ अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, धन्यवाद सभी बच्चों का।